कैप मंत्रा, मार्केट का मूड पॉजिटिव। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ और ऑल टाइम हाईज हमने निफ्टी पर आते हुए देखे हैं। निफ्टी 22,150 के ऊपर कारोबार कर रहा है अपने ऑल टाइम हायर लेवल्स पर और तेजी सस्टेन होते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर इस समय निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट ऊपर है आज के कारोबार में। सिमिलरली मिड कैप्स में भी खरीदारी दिखी है, हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप्स अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। अगर मिड कैप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.1% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है, लेकिन 360 अंकों की बढ़त, 0.1% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। तो शानदार मोमेंटम मार्केट्स में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही दिखाई देगी आज के कारोबार में। इस समय के बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। 1584 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 712 स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। क्विकली लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए बाजार पर स्ट्रैटेजी भी लेंगे। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं। सपोर्ट आज कहां से मिल रहा है, किन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है इस ऑल टाइम हायर लेवल्स को छूने में। 122 अंकों पर फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर आप निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे वो शेयर्स जिन्होंने सपोर्ट किया है आज की तेजी में, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक 30 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आईटीसी ने 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, बजाज फाइनेंस भारतीय एयरटेल की तरफ से भी 8 से 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑल्दो एलएनटी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, एसबीआई थोड़े लेगार्ड्स हैं आज के सेशन में। लेकिन क्विकली लेकर आते हैं क्यूज। यूरोपियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई है आज के कारोबार में वो पॉजिटिव ही हुई है। 1.5% ऊपर फुट्सी ओपन हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यूज ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट हालांकि मिक्स्ड है। निकाई हांगकांग के बाजार लाल निशान में है, लेकिन कॉस्पी शंघाई में तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल एशियन मार्केट्स के क्यूज। अमेरिका के फ्यूचर्स, डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, नेस्डैक का फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट है, तो कोई खास एक्शन आपको अमेरिका की फ्यूचर्स से दिख नहीं रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी ही धुन पर सवार तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो नई ऊंचाई पर निफ्टी पहुंच चुका है और 100 अंक चढ़कर 22,150 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की बढ़त है, लेकिन मिड कैप्स भी शाइन कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.1% तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड, सिर्फ 1% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑयल एंड गैस, पावर, एफएमसीजी, इन पॉकेट्स में काफी अच्छी बाइंग है आज के कारोबार में। रेलवे, केमिकल, एनबीएफसी में भी उछाल देखने को मिला है। 2-3 पॉकेट्स हैं जो लेगार्ड हैं, आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसमें रियल्टी, कैपिटल गुड्स और आईटी स्टॉक्स है जो दबाव के साथ कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रेड। इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स तो 0.5% नीचे कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए बात करते हैं अब स्ट्रैटेजीज की। नीरव बंक के नीरव छिदा हमारे साथ मौजूद हैं। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो डेटा आपने देखा होगा, चार्ट्स भी समझे होंगे, क्या व्यू है मार्केट क्लोजिंग तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। और देखिए सुबह का जो डेटा था स्लाइटली नेगेटिव था, एक डिप देखा, मगर बहुत इंपॉर्टेंटली अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर चली गई है निफ्टी। और यहाँ से अब जो ऊपरी स्तर है वो 22,500 पे अभी रेजिस्टेंस आता है, तो आई बिलीव कि करंट लेवल से बाइंग करनी चाहिए। अगले 2 घंटे भी अच्छे होने की संभावना है। आई बिलीव करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 21,150 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं फ्यूचर में। ऊपर में 22,400 आपका एक टारगेट बनेगा। बैंक निफ्टी में देखिए 46,800 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, उसका 50 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये एरिया भी क्रॉस होता है उसके बाद बैंक निफ्टी भी सपोर्ट देगा, जिसके कारण से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफी ऊपर जा सकते हैं। पर अभी के लिए निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस के पास में है, तो रेजिस्टेंस क्रॉस करने दीजिए 46,800 का, उसके बाद आप बाय करिएगा बैंक निफ्टी। तो ट्रेड आज सिर्फ निफ्टी में है। ओके, तो निफ्टी बैंक पर ट्रेड लेने की सलाह है। चाहे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपने निकाली हैं क्या? हाँ, तो देखिए काफी सारे स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऑयल एंड गैस पे हमेशा हम लोग बहुत पॉजिटिव रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मूव आ रहा है। मगर आज के जो 2 कॉल हैं, पहला है बीईएमएल पे, डिफेंस स्पेस में जो हमने देखा था काफी बड़ी सेलिंग आई है ये स्टॉक में, फ्रॉम 4,000 ऑनवर्ड्स स्टॉक नीचे में 2700 तक गया, मगर एक स्मार्ट रिकवरी आई है। तो करंट लेवल से अब बीईएल अच्छा लग रहा है। एक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने। आई बिलीव अब यहाँ से जो अगला पड़ाव है ये स्टॉक के लिए वो 3350 तक का है, तो वो टारगेट से आप बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है तो इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा, तो 3050 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 3350 का टारगेट है।
दूसरा जो मेरा कॉल है वो है वाटेक वाबाग पे। ये भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस किया है ये स्टॉक ने अबाउ द 700 ऑड लेवल। इनफैक्ट 680 एक रेजिस्टेंस रहा है, वो क्रॉस कर दिया है। आई बिलीव करंट लेवल से वाटेक वाबाग भी ऊपर में अराउंड 780 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है और वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है स्टॉक की। तो करंट लेवल से बाइंग करें। नीचे में अराउंड 720 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में अराउंड 770 780 आपके टारगेट बने। ओके चलिए, तो ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, जहां पर वाटेक वाबाग 733 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप एक खरीदारी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह दी गई है 733 पर कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और लेकर आते हैं मिड कैप्स। कहा लेके करके पॉकेट्स आपको दिखाते हैं जो तेजी में कर रही हैं ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, 0.1% ऊपर कर रहा है कारोबार, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं ऑयल एंड गैस पैक के साथ, जहां पर एमआरपीएल 17.5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 7% ऊपर है। साथ ही ऑयल इंडिया में 4.5% का अपमूव, गुजरात गैस में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एनबीएफसी इसमें रेपको फाइनेंस 5% ऊपर, पीबी फिनटेक 6% ऊपर, 3.5% ऊपर 5 पैसा। आईआरएफसी में 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में टेस्टी बाइट 6.5% ऊपर है, पतंजलि फूड 3.5% ऊपर है, बजाज कंज्यूमर में 3.5% की तेजी और 4% ऊपर इमामी कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। फार्मा में वोकहार्ट 12% का उछाल, सोलर एक्टिव में 10% का उछाल, स्पार्क 5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल 7% ऊपर, रेलटेल 8% ऊपर है, इरकॉन में 4.25% की तेजी और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। पावर स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4% ऊपर, एनएचपीसी 4% ऊपर है, अदानी ग्रीन 3% ऊपर है, टाटा पावर में भी 2.25% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। केमिकल्स में बाइंग है, कैमलिन फाइन, फेयरकेम, ऑर्गेनिक्स, कीरी इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज 12% तक का उछाल है। कैमलिन फाइन साइंसेस तो 12% ऊपर है, बाकी स्टॉक्स भी 10% तक की तेजी दिखा रहे हैं। थोड़ा प्रेशर रियल्टी में, जहां पर फीनिक्स मिल्स 1.5% नीचे, प्रेस्टीज 2.5% नीचे, डीएलएफ 1% नीचे और ब्रिगेड में भी 0.2% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये हैं वो सिलेक्ट पॉकेट्स जहां पर मिड कैप्स में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर पॉकेट से जो तेजी के साथ कर रही हैं ट्रेड। लेकिन अब बात करेंगे क्वेस्कॉर्प की। क्वेस्कॉर्प पे 9% की जोरदार तेजी है। दरअसल कंपनी ने डीमर्जर का ऐलान किया है जिससे बाजार खुश है। डीमर्जर की पूरी डिटेल्स लेकर हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हर्षदा। शुक्रिया दीपाली जी। हाँ, क्वेस्कॉर्प में एक बड़े डीमर्जर का ऐलान किया है, उसी के बाद स्टॉक में आज इंट्राडे में करीब 12% तक के गेन्स देखने को मिले। दरअसल कंपनी अपने 3 बिजनेसेस को अलग कर रही है, इसीलिए ये डीमर्जर आ रहा है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो पहले आपके सामने रखते हैं। शेयर धारकों के पास अगर एक क्वेस्कॉर्प का शेयर है तो नई इकाई का आपको एक स्टॉक मिलने वाला है। करीब करीब 12 से 15 महीने लगेंगे इस पूरी डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा होने में। लेकिन किस तरह की एंटिटी सामने आएगी ये समझना जरूरी है। तो एक एंटिटी होगी क्वेस्कॉर्प जो प्राइमरीली वर्कफोर्स के मैनेजमेंट के में कारोबार करती है कंपनी। दूसरी एंटिटी होगी डिजिट्यूड सॉल्यूशंस जो इंश्योरटेक और एचआरओ सॉल्यूशंस देती है। और तीसरी कंपनी जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस के नाम से आएगी, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सर्विसेज के कारोबार में है। अब कंपनी ने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि उनको लग रहा है कि इस डीमर्जर से बड़े पैमाने पर एक तो वैल्यू अनलॉकिंग आती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी आसान होगा क्योंकि 3 अलग अलग बिजनेसेस कारोबार कंपनियां अपने बिजनेस को बांट रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में अगर कहीं पर कैपिटल का आवंटन होना है, कैपिटल एलोकेशन होना है, तो वो काफी आसानी से आता हुआ दिखाई देगा और हर कंपनी अपने स्पेसिफिक बिजनेस पाथ को फॉलो करेगी और अग्रेसिवली फॉलो करेगी। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट तो ये भी कह रहा है कि अब तक क्वेस्कॉर्प को कंग्लोमरेट का डिस्काउंट मिल रहा था, अब इस डीमर्जर के आने के बाद वो कंग्लोमरेट डिस्काउंट हट जाएगा तो फेयर वैल्यू इन स्टॉक्स की और इन कंपनियों की, इन एंटिटीज की सामने निकल कर आएगी। मोतीलाल ओसवाल ने भी इस पर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि डीमर्जर सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इसी अपडेट के बाद स्टॉक आज 12% इंट्राडे में मूव दिखा चुका है। स्टॉक ऑलरेडी 9% की तेजी के साथ अभी भी होल्ड कर रहा है 547 के लेवल्स पर। शुक्रिया हर्षदा ये डिटेल्स बताने के लिए। क्विकली एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। स्टॉक 547 के लेवल्स पर है नीरव फिलहाल। क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से जिनके पास भी पोजीशंस होल्ड हो, नियर टर्म के व्यू से लिया हो, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे?
या अगर कोई नियर टर्म के व्यू से किसी ने लिया है तो करंट लेवल से थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है अप टू 530 और लेवल जो उसका ब्रेकआउट लेवल है वो रीटेस्ट करके वापस बाइंग आएगी स्टॉक में एंड ऊपर में अराउंड 580-600 तक जा सकता है। तो आप वो टारगेट के लिए वेट करें, 530 में थोड़ा और पोजीशन ऐड करें, स्टॉप लॉस आपका 522 का रहेगा। ओके चलिए, तो ये रही है आपके लिए क्वेस्ट कॉप पर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं मिड कप मंत्रा, नीरव चिधा हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट से मोमेंटम सस्टेन करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी इंटैक्ट है। कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स और लेकर आते हैं आपके सामने और एक बार व्यू लेते हैं। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल दोनों स्टॉक से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं और आज भी शानदार तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। नीरव बताइए दोनों स्टॉक्स पर अब क्या व्यू है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? तो देखिए एक थीम है, कोई भी स्टॉक अगर 15 साल के बाद या 10 साल के बाद ब्रेकआउट देता है तो वो छोटा मोटा गेन्स में खुश नहीं रहता, वो बहुत लंबे तक जाता है, बड़ा गेन्स देता है। सिमिलरली एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में 15 साल का ब्रेकआउट आया है। तो चेन्नई पेट्रो में आया है ब्रेकआउट करीब करीब 480 का और उसके बाद स्टॉक डबल से भी ज्यादा हो गया। इधर से भी ऐसा लगता है कि स्टॉक एटलीस्ट 1200-1250 तक जाएगा, तो करंट लेवल से भी बाय है एंड थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी आप बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक में अब जो अगला सपोर्ट है वो है 950 का, तो डिप्स में बाय करिएगा एंड एट करंट लेवल। ऑल्सो एमआरपीएल सिमिलर स्टोरी, 15 साल का ब्रेकआउट मिला है स्टॉक में और ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट मिला है करीब करीब 150 के लेवल्स के ऊपर और जैसे ही ब्रेकआउट मिला आपने देखा कि 1.5-2 महीनों में ही स्टॉक डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ से भी ये स्टॉक अबाउट 400 के लेवल्स तक जा सकता है। तो आई डेफिनेटली बिलीव दोनों में आप बाइंग जरूर बना के चल सकते हैं, इनमें अभी और क्षमता है ऊपर जाने की। ओके चलिए, तो ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। अगर आपके पास हैं ये शेयर्स तो होल्ड कीजिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। कल सरकार के साथ बातचीत के बाद किसानों ने अपना आंदोलन 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल सरकार 3 और फसलें एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार होगी। क्या है पूरा अपडेट अब तक का, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम चंदा। असीम बताइए। दीपाली, देखिए एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के किसान पिछले 6 दिन से आंदोलन में है। अब तक सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल देर रात को किसानों के साथ दोबारा से बातचीत हुई, तब सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा। सरकार ने कहा कि जो भी किसान क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, सरकार उनकी 3 फसलों को खरीदारी करेगी। खासतौर पर कितनी भी दालों का उत्पादन करेंगे, मक्के का उत्पादन करेंगे या फिर कपास का उत्पादन करेंगे, सरकार इन 3 फसलों की पूरी गारंटी लेगी कि अगले 5 साल के लिए उन किसानों की सारी फसलें खरीदी जाएंगी। नेफेड और एनसीसीएफ मिलकर के इन फसलों की खरीदारी करेंगे। हालांकि अभी तक सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने हरी झंडी नहीं दी है। सरकार जो किसान है उन्होंने सरकार से 2 दिन का वक्त मांगा है सरकार को जवाब देने के लिए। आज देर शाम को किसानों की संगठन की आपस के अंदर बातचीत होगी, एक्सपर्ट के साथ बातचीत की जाएगी और उसके बाद किसान सरकार को किसी तरह का जवाब देंगे। लेकिन इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि आज 19 और 20 तारीख तक किसान कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, रास्ते का घेराव नहीं करेंगे। जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब किसान और सरकार के बीच में एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है और किसान और जल्दी किसान आंदोलन भी खत्म हो सकता है। तो 2 दिनों की मीटिंग है, फाइनल उस पर मोहर लगते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो 2 दिन के लिए आंदोलन स्थगित या फिर पॉज फिलहाल लगाया गया है। अब देखना होगा कि क्या फाइनल आउटकम निकल कर आता है, बट सोफा सिचुएशन बेहतर दिखाई दे रही है। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो मनते फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप हॉटचंदानी, साथ ही एंजल वन के ओशो कृष्णन के बीच में चल रहा है। दिखाते हैं पहले तो अपडेट्स क्या है इनके पोर्टफोलियो में। अरुण कुमार मंत्री ने IRFC को पिक किया था, यहाँ इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 160.5 पर, 178 के हालांकि इनके टारगेट थे। खरीदारी की कॉल थी। महिंद्रा लाइफ स्पेस एक ट्रेड है और उनके पोर्टफोलियो में जो ये ऐड कर रहे हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 178 के लक्ष्य के लिए महिंद्रा लाइफ स्पेस में, और एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 1.44% के रिटर्न दे रहा है, प्रदीप का पोर्टफोलियो 1.32%, ओशो कृष्णन का पोर्टफोलियो फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है इनके पोर्टफोलियो में।
तो ये रहा अब तक के रिटर्न की स्थिति, जहां पर अरुण और प्रदीप और चंदानी ऑलमोस्ट बराबरी के लेवल पर कारोबार इनका पोर्टफोलियो करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे जे&के बैंक के CEO और MD बलदेव प्रकाश से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।